अस्सलाम वालेकुम। साइबर पावर विद ज़ीरो फॉल्ट। खैर इसमें कोई भी मसला हो आता तो ज़ीरो फॉल्ट ही है, अलबत्ता इसे जज करना होता है कि ये ज़ीरो फॉल्ट किस सेक्शन का है। जैसे कि हम हाई वोल्टेज से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा बूस्टर सेक्शन ओके है, सेम इसी तरह इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहले मैं फ़ॉल्ट का ही बता दूं कि हमें कैसे आइडिया होगा कि ये हमारा फॉल्ट किस सेक्शन का है। यहाँ पे आप ज़ीरो फॉल्ट के साथ ओवरलोड का साइन देख रहे होंगे। ये हमें साइन बताता है कि हमारा जो है इन्वर्टर सेक्शन में मसला है। इन्वर्टर सेक्शन मतलब 740 वाली साइड पे प्रॉब्लम है। बूस्टर सेक्शन जो है हमारा तकरीबन ओके है, 70-80% ओके है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बोर्ड खोल लेते हैं और सीधा हाई वोल्टेज देख लेते हैं। हाई वोल्टेज हमारे अगर ऑपरेटिंग में है तो हमारा जो है बूस्टर सेक्शन क्लियर है, और इसमें जो है वो इधर इन्वर्टर सेक्शन में फॉल्ट आ रहा है। तो इन्वर्टर सेक्शन में पता है 740 वगैरह है, ये हमारा बूस्टर सेक्शन है जो कि हाई वोल्टेज बने थे, मैंने डिस्चार्ज किए हैं, मतलब ये 80% ओके होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम इसके 740 वाली एक एफ चेक कर लेते हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा डैमेज ना हुआ तो सारी रिपेयरिंग इसी वीडियो में लाइव के तौर पर ही करूँ। तो मतलब मीटर तो मुझे यही बता रहा है कि अभी तक एफ जो है वो कोई भी ख़राब नहीं है, ठीक है एफ वगैरह। तो आगे इसकी जो है वो मैं प्रोब चेंज करके चेक करता जाता हूँ सारी। इसके बाद एफ हमारी ठीक है, हम अब रीडिंग चेक कर लेते हैं क्या आया। हमारी रीडिंग सेम है रजिस्टर वगैरह की जो इसके पास लगी हैं। जी हमारी रीडिंग भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारी रीडिंग है वो भी ठीक है। आपको इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो NPN और PNP लगे हैं, और इसके अराउंड अबाउट जितनी रजिस्टर्स लगी हैं उनमें 1K है, 0.499 के है, इसी तरह 2K लगी है, 5K लगी है। ये सारी हम ये भी चेक करते हैं। अभी तक तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। और इसके साथ जो डायोड और वो लगे हैं ट्रांजिस्टर, वो भी मैं साथ चेक कर रहा हूँ। तो इसके ट्रांजिस्टर और डायोड भी अभी तक कोई भी लीकेज या छोटी नहीं है किसी किस्म की इसमें। तो आगे हमारी रजिस्टर्स हैं वो भी हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये 499 ओम की थी, ये भी ठीक है, 2K भी ठीक है, 1K भी ठीक है, 5K भी ठीक है। ये हमारी रजिस्टर भी तकरीबन ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ये हमारा सेक्शन तकरीबन ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हमारे पास आ जाता है इसका ब्रिज वगैरह, उसकी तरफ चले जाते हैं। ये जी ब्रिज है हमारा, और इसके अराउंड बोर्ड जितनी रजिस्टर लगी हुई है वो भी चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि उसकी वजह से भी ये ओवरलोड पे चले जाता है। और एंड जो होता है हमारा रिले पे जाके होता है उसके सेक्शन में और प्रिंटर में। लेकिन अभी मैं पहले यही चेक कर लेता हूँ कि आया इनमें कोई मसला तो नहीं है। इस तरह सारा बोर्ड ट्रेसिंग हो जाए। ये मुझे एक फ्यूज़ मिला है जो कि डैमेज है, लेकिन फ्यूज़ जलने से 50% चांस है कि फ्यूज़ लगाने से ये सेट दोबारा सही हो जाए। फ्यूज़ वजह किसी से हो रहा है, मतलब कोई ना कोई रीज़न होगी, तो उसकी वजह से फ्यूज़ हो रहा है। हम इसे बाईपास करके तो लगा के एक बार चेक कर लेंगे कि इससे हमारा फ्यूज़ होने की वजह से एरर आ रहा है या आगे कुछ और भी मसला है। ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा होता है। मैं एक वाइट सिंगल कनेक्टर का जो है ब्रेक वाला जंपर डाल रहा हूँ ताकि कोई मसला हो तो दोबारा से ये पूरी तौर पर डैमेज हो जाए। तो ये मैंने इसे हल्का सा कर दिया, सोल्डर कर दिया, इंजेक्ट कर दिया है फ्यूज़ वाली जगह को। फ्यूज़ हमारा जला हुआ था। इसके बाद हम इसकी मैं ज़रा हल्का सा फ्यूज़ टच करके तो इसे चेक करते हैं बैटरी को वोल्ट दे के। इसके सारे ग्रिप श्रिप लगा लेते हैं हम। अल्लाह करे हमारा यहीं तक मसला हो, आगे इसमें मसला ना हो। चलो कस्टमर की भी बचत हो जाएगी इतने में, और हमारा भी टाइम बच जाएगा। तो मैं इसके ग्रिप श्रिप लगा के इसे बैटरी को वोल्ट दे के चेक करता हूँ ज़ीरो फॉल्ट शो होता है कि नहीं।
سائبر پاور کی سب سے بڑی کھپانے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر زیرو فالٹ کے علاوہ کوئی ایرر نہیں آتا، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں۔ تو یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کاریگر حضرات ہیں میرے سے بہتر جانتے ہیں، وہ تو آسانی سے چیک کر لیتے ہیں۔ یہ جی میں نے اسے آن کیا، یہ ہماری 220 آؤٹ پٹ آ چکی ہے الحمدللہ۔ ہمارا سیٹ جو ہے اوکے ہو چکا ہے۔ یہاں تقریباً میرے ہر ماڈل کی یو پی ایس اور انورٹر کی ویڈیوز ریپیئرنگ کے لیے پڑی ہوئی ہیں۔ جو بھائی پسند کرے وہ اپنی دوسری ویڈیو بھی یہاں سے لے سکتے ہیں، جس طرح ہومیج ہے، سائبر پاور ہے، کراؤن ہے، ڈی جی ٹیک تک دیسی یو پی ایس والی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ۔